मेमन साहब, आप एक तरफ बता रहे हैं कि सिंध में बहुत बड़ी कोई पॉलिटिकल कोई रेवोल्यूशन आ गया है, वहाँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो आप बातें बता रहे हैं, लोगों के दिल भर गए हैं, 15 साल से लोग उनसे थक गए हैं, फेयर एंड सब कुछ हो गया। ये कुछ दिन पहले तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और बिलावल साहब वजीर खारजा थे। तो सिंध के लोगों को आप कैसे बताएंगे जी, हम दो मुख्तलिफ लोग हैं, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये 16-18 महीने तो सर यहाँ पे बड़े वो मनाए गए हैं, जश्न इत्तेहाद मनाए के गए साथ। हैं, यहाँ पे हुल्ले गुल्ले वो तो आपने नहीं है। देखे होंगे सर। तो सिंध के लोगों को कैसे कैल किया जाएगा कि हमारा बिलावल से, जरदारी साहब से, इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारी ला ताल्लुकी, हमारी वो कुट्टी होगी, लड़ाई होगी। सिंध के लोग मान लेंगे इस बात को? ये इतने वाकई सादा हैं कि हाँ हाँ ठीक है यार, अब वाकई लड़ाई होगी, पिछले 1-1.5 महीने में लड़ पड़े हैं भाई ये दोनों। मैं आपको एक अर्ज करूं, सर यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि आप कि ना तो कोई दुश्मनी होती है, ना तो कोई जान का दुश्मन होता है सियासी जमात और सियासी बरकत। ये तो इमरान खान ने नीति डाली थी, तो जान का दुश्मन है, मारना है, ये नहीं है। हम अपने प्रोग्राम के साथ सिंध में भी जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे, हिंदुस्तान में भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, जिनके बल्किस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में भी जाने का पूरा हक रखते हैं, तो हम जाएंगे अपने प्रोग्राम के साथ। और हमारे एक्ट इत्तेहादी हैं। जी मेमन साहब, एक एक बात सर, पहले से मैं अपोलॉजी कर लेता हूँ, थोड़ा सा सख्त सवाल है। मतलब आप जैसे बंदे से ये बात एक्सपेक्ट करना, ग्रेड 22 में आप रिटायर हुए, उसमें उसमें आईजी पुलिस रहे हैं, डीजी एफआईए रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनों पर हैं, और आपने भी बड़े लोगों से, मुझे पता है, जात जो मत्था लगाया है, बड़े बड़े लोगों से सजाएं भी भुगती हैं। आप जैसा बंदा जब ये कहता है कि ये कि एवरीथिंग इज, वो कहता है, फेयर इन लव एंड वॉर, कि पॉलिटिकल जंग थी तो एक दूसरे को चोर कह लें, डाकू कह लें, जेलों में डाल दें, पर्चे करा दें, स्विट्जरलैंड में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे पेट फाड़ के निकाल के लाएंगे, या वो कहेंगे लड़काना की गलियों में घसीटेंगे, फिर कह नो नो यार इट वाज ऑल पॉलिटिक्स यार, नथिंग पर्सनल, इट्स ए बिजनेस। आप जैसे बंदे से हम थोड़ा सा ये तवक्को नहीं रखते कि आप जैसा पढ़ा लिखा इतने टॉप उस पर रहा हो, जो वो तो कहीं पे लाइन थोड़ी सी ड्रा करे ना कि हु इज बैड हु इज गुड। तो ये तो फिर इसी मैं जरदारी यही तो साहब कह रहा हूं, का लास्टली सर। मैं दिन को तलाश करके उसका सबूत मेरे पास मौजूद है, और मैंने सिर्फ नहीं दिया सर्टिफिकेट, नेशनल क्राइम एजेंसी ने सर्टिफिकेट दिया शहबाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में। और इस्लामाबाद हाई अच्छा कोर्ट ये बताएं जरदारी साहब के 40 बिलियन वाला फेक वो जो अकाउंट्स वाली इन्वेस्टिगेशन सर, वो किसने की थी सर? मैं आपको बताता हूँ, उसका उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 23 बिलियन 23 अरब रिकवरी हो चुकी है, रिकवरी उसकी नैब कर चुका है, सिर्फ 11 रेफरेंसेज में। सर वो तो आपने इन्वेस्टिगेशन की थी। अब मसला ये है मेमन साहब, सारी एफआईए ने वो सारे फेक करेंसी इनके अगेन अगेन सारी फेक अकाउंट्स पकड़े, 40 बिलियन रुपीज के करीब एक एस्टिमेटेड अमाउंट आ रही, बड़े बड़े बिग गन्स इन्वॉल्व थे, आपको पता है। आपको धमकियां भी मिली, आपकी फैमिली, आपकी बहू बच्चे सबको तंग भी किया गया सिंध में, वो भी सारी चीजें सामने आई थी। तो इसके बाद ये चीज जरदारी साहब वाला सारा क्रेडिट तो आपका था, आपने चीजें निकाली जो बाद में आपसे खान साहब भी चाहते थे कि जैसे जरदारी साहब को फिक्स किया है, ऐसे इनको इन पीएमएल नवाज के लोगों को भी करें, जिस पे आपने उस पर रजिस्ट किया, जनाब के केसेस नहीं बनते बकौल आपके। तो जरदारी साहब वाली सारी चीजें तो आपने की, उसके बाद आपके बाद भी उन्होंने अलायंस किया उनके साथ, शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने उनके साथ मिल गए। देखिए सियासी इत्तेहाद करना और मुल्क को तबाही से बचाना, डिफॉल्ट से बचाना, वो ज्यादा जरूरी था सियासत से। उस वक्त उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, इसीलिए सारे के सारे अलायंस में आए। जब अलायंस में आए, साथ मिलकर, जाहिर है सब ने शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मेजॉरिटी पार्टी थी उसी का प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन उसी का प्राइम मिनिस्टर बना। एक छोटा सा और बाकी आपस में जाहिर है साथ मिलकर ही चलना था।